नमस्कार, मैं हूँ विकास अभनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार BRBU द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट था उसका हम एग्ज़ाम हुआ है तो ग्रुप डी है, बुकलेट नंबर डी है और हिस्ट्री का सब्सिडरी का हम लोग आंसर की लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं जिनका हिस्ट्री सब्सिडरी था तो उनका राइट पता चल जाएगा कि कितना वो सही करके आया। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? तो बुद्ध चरित्र अश्वमेघ ने लिखी थी। चलिए, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति किस युग की संस्कृति है? हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? तो ताम्र युग की। राइट आंसर ए हो जाएगा। वेदयत्री क्या है? वेदयत्री है इसका। वेदयत्री इसका सिस्टमेटिक हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? राजसूय। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसूय। क्वेश्चन नंबर, अरे चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, किसने तुर्कान ए चिला चिहालाग्नि को भंग कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। इसका राइट आंसर बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। 8 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में अस्थाई अस्थाई सैन्य व्यवस्था किसने लागू किया था? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 9 नंबर की, इन बतूता किसके काल में भारत आया था? इन बतूता किसके काल में भारत आया था? तो इन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित सुल्तानों में से सबसे अधिक विवादग्रस्त कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 11 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? इसका मंगोलियन। चलिए 12 की ओर मूव करते हैं। मोहनजोदड़ो के अधिकांश आवासीय घर बने हुए थे ईंटों से। चलिए 13, वर्तमान में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता। 14 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। आगे बढ़ते हैं। 15, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? एशियाई माइनर में। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में कितने प्रमंडल थे? ऋग्वेद में कितने प्रमंडल थे? तो इसका ऋग्वेद में टोटल 10 प्रमंडल है। प्रमंडल सॉरी मंडल है। 17 की ओर मूव करते हैं। अशोक के अभिलेखों के सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? सर्वप्रथम तो इसका जेम्स प्रिसेंस हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चोलों के शासन काल का उर का मतलब क्या था? उर का मतलब था ग्राम का साधारण सभा। गंगे कोंड चोल की उपाधि किस चोल शासक थी? इसका राइट आंसर होगा 20 का राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम। चलिए 21 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संधव स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? संधव स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर चेलम नदी के तट पर स्थित है। सधम संधव सभ्यता का ज्ञान हुआ उत्खनन से। चलिए राइट आंसर उत्खनन होगा। ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता इंद्र था। महावीर स्वामी किस स्थान पर ज्ञान का प्राप्त हुआ था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऋजुपालिका नदी के किनारे। विष्णु का तमिल नाम है विष्णु का तमिल नाम है मुरुगन। मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था जौना खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, दास विभाग की स्थापना किसने की? दास विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दास विभाग की स्थापना किसने की? ऐबक ने की थी। चलिए 28 की ओर हम लोग मूव करते हैं। तारीख ए फिरोजा शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोजा शाही के लेखक
जियाउद्दीन है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31। अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम मिलता है मास्की अभिलेखों से। चलिए अंतिम 32 है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। चलिए 33। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट निवासी था। कहाँ का? कुसुमपुर पटना के। समुद्रगुप्त पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम का। चलिए 35 की ओर हम लोग मूव करते हैं। चोलों की राजधानी थी कहाँ? चोलों की राजधानी थी तंजौर में, तंजौर में। 36 की ओर हम लोग मूव करते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका फतेहपुर सीकरी में है। तुलसीदास की रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? तो रामचरित अवधी भाषा में की गई थी। चलिए 38 नंबर। किस सधन्य स्थल की गोदीवारा का साक्ष्य मिला है? 38 का लोथल राइट आंसर। चलिए मोहनजोदड़ो स्थित है पंजाब सिंध पाकिस्तान में। उपनिषदों उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या है? धार्मिक विषय। इसका धार्मिक सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक सिद्धांत से है। 41 की ओर हम लोग मूव करते हैं। बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था? बौद्धिक वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था? तो शासक ने। अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए। 42 को हम लोग देखते हैं। पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक थे, पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिस। 43 मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शन नामक अधिकारी था। 43 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों का परीक्षण। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किसके विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? यानी इसमें किसने उनका किया था? तो इसका चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनका उपाधि ग्रहण किया था। चलिए 46 की ओर मूव करते हैं। महात्मा बुद्ध अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ आजीवक संप्रदाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा मखगली गोसाल। प्रथम बौद्ध की संगीति किसके अध्यक्षता में हुई? प्रथम बौद्ध की संगीति किसके अध्यक्षता में हुई? महाकश्यप के। कश्यप। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। निम्नलिखित में से किसका संबंध शून्यवाद से है? नागार्जुन का संबंध शून्य। राइट आंसर सी। ह्वेनसांग किसके काल में भारत आए थे? हर्ष के काल में। चलिए 52। बाणभट्ट किसके दरबारी थे? इनमें किनके दरबारी थे बाणभट्ट? तो हर्षवर्धन के बाणभट्ट दरबारी थे। चलिए 53। रथ मंदिर बने थे क्या चीज से? किस समय? रथ मंदिर पल्लवों के समय बने थे। राइट आंसर सी। ऐहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है? ऐहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी। पाल वंश की संस्थापक किसने की थी? पाल वंश की संस्थापक किसने की थी? गोपाल ने। चलिए 56। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी था। 57। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? 58 के सी राइट आंसर। इल्तुतमिश। विनय पत्रिका के लेखक कौन थे? तुलसीदास। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। निम्नलिखित विद्वानों में
से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? इसका राइट आंसर कौटिल्य। आगे की ओर मूव करते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। चीनी यात्री फायान फायान किस शासक के काल के कभी भारत आया था? तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। चलिए 66 की ओर हम लोग मूव करते हैं। समुद्रगुप्त सॉरी गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता है? व्यापारी के कारवा के प्रधान को। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इसका है हरिसेन। 68 की ओर मूव करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए 69 का हम लोग मूव करते हैं। गुप्त काल में भूमिकर कहलाता है क्या? सी उदग्र। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था? तराइन की द्वितीय युद्ध। चलिए आगे 71 की ओर मूव करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। किस विजयनगर शासक की उपाधि आंध्रभोज थी? 72 के राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव। मोहम्मद गुवा ने किसकी सेवा की? बहमनियों की। बीजक किसके कथनों का संग्रह है? कबीर का। चलिए आगे की ओर। भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किस सूफी संत ने की रखी? किस सूफी संत ने रखी? तो इसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रखी थी। चलिए वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक कहलाता है, मिस्टिक्स कहलाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। 16 महाजनों में से कौन सा एकमात्र महाजन पद जो दक्षिण भारत में स्थित था? वो है अश्मक। चलिए पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। राइट आंसर बी है। 81 को हम लोग मूव करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता थी मातृ प्रधान। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों है? यजुर्वेद। 16 महाजनों का उल्लेख मिलता है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम क्या था? कौड़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए और अपनी हिस्ट्री जिनका सब्सिडरी है उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए 86 को मूव करते हैं। अशोक को किसने बौद्ध धर्म दीक्षित किया था? अशोक को बौद्ध धर्म किसने दीक्षित किया था? चलिए इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज होगा। मैगस्थनीज ने लिखी थी, इंडिका ने इसको। चलिए किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर हटाकर एक 1/8 कर दिए था? लुम्बिनी। श्रवण बेलगोला स्थित है कहाँ? श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटका में। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में। चोल शासन व्यवस्था का प्रमुख विशेषता थी नगर प्रशासन। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम। चचनामा निम्नलिखित में से कहाँ के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? चचनामा
कहाँ के प्रमुख स्रोत है? इसका राइट आंसर है सिंध के। अल-बरूनी की रचना किसने की थी? तहकीक ए हिंद ने। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर ने, जो 1712 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता एक सिंधु सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट। हड़प्पा सभ्यता किस स्वरूप में थी? नगरी नगरीय स्वरूप में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े को अवशेष प्राप्त हुआ? सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरें निर्मित है शैलखड़ी से। इसका कंफ्यूजन है, शैलखड़ी से नहीं लेकिन पक्की मिट्टी से इसका राइट आंसर है। देख लीजिए। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सैंधव प्रदेश में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।